दोस्तों नमस्कार, मैं उद्देश्य सिंह आप सभी के बीच एक छात्रों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित यह वीडियो संदेश के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। हाल ही के दिनों में आप यदि ध्यान दें तो विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को ध्यान में रखें तो आए दिन आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से छात्र यह बता रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके परीक्षा परिणामों में अनैतिक परीक्षा नियमावली और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण उनका भविष्य आज अधर में है और उनकी परीक्षा परिणामों में कहीं न कहीं ऐसी अनियमितता देखी जा रही है कि उनके नंबर गड़बड़ हो गए हैं। आज उनका भविष्य अधर में है। मैं कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन यह कह रहा है कि विश्वविद्यालय योग्य है और छात्र अयोग्य है जिसके कारण उनका नंबर गड़बड़ हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि सभी छात्र अयोग्य नहीं हैं, यह कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की भी गलतियां रही हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि इन आंदोलनों से रास्ता नहीं निकलने वाला, इस प्रकार के आंदोलनों से नहीं। आंदोलन ऐसे होने चाहिए कि हम समस्याओं के साथ साथ समाधान भी दे सकें, जिससे समस्याओं का समाधान हो सके, इन समस्याओं का निराकरण हो सके। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से हमारे छात्र भाई एवं छात्रा बहनें अपनी समस्याओं का निराकरण अपने घर बैठे कर सकते हैं। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं ये संदेश आ रहे हैं और ये ऑथेंटिक संदेश हैं। अभी हाल ही के प्रदर्शन में स्वयं कुलपति जी ने यह बात कही है कि कुछ कापियों के ऐसे बंडल रहे हैं जो चेक नहीं हुए हैं, उसके बाद भी मानवीय त्रुटि की वजह से उसके अंक चढ़ा दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटि है, जो भी है जैसे भी है, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ छलावा है और छात्रों के साथ अन्याय है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि अभी आप जब छात्र आंदोलन के लिए जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, या जब वो बात करते हैं कि हमें कम नंबर मिला है तो विश्वविद्यालय यह कहता है कि चैलेंज मूल्यांकन करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपियां गलत चेक हुई हैं तो आप चैलेंज मूल्यांकन करा लीजिए। ऐसी बातें हम सबके समक्ष आती हैं तो लोगों को लगता है कि चैलेंज मूल्यांकन में 2500 रुपया शुल्क लगना है, ये शुल्क हम देंगे क्यों। फिर विश्वविद्यालय कहता है कि बैक पेपर करा लीजिए। और ये सब चीजें अभी विद्यार्थी परिषद ने एक मांग की थी जिसके माध्यम से ये सब चीजें की गई है। बीकॉम में नंबर बढ़े तो नियमावली में परिवर्तन हुए थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार छात्रों के साथ 8 दिन लगातार आंदोलन चले। लगातार आंदोलन आज भी चल रहे हैं, छात्र जा रहे हैं, कहीं प्रशासन पहुंच रहा है, कहीं प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है। कहीं ना कहीं उसी बीच में एक विज्ञप्ति के माध्यम से छात्रों को यह भी धमकी दे दी गई कि कोई विश्वविद्यालय अगर आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वो अपने प्राचार्य से उसको वहां से फॉरवर्ड करा करके विश्वविद्यालय आए। तो कहीं ना कहीं छात्रों को धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि इस प्रकार का कृत्य विश्वविद्यालय को नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन के कहीं ना कहीं हम सब बच्चे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के ही अंग है, विश्वविद्यालय के ही अंग है, और हम सबको भी एक गर्व की अनुभूति होती है जब विश्वविद्यालय का नाम रोशन होता है। लेकिन आए दिन के इन आंदोलनों से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है और ऐसे लेकर के राजभवन तक अगर ये संदेश जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने गड़बड़ी की है तो इसमें विश्वविद्यालय की बदनामी हो रही है, साथ साथ हम लोगों की भी बदनामी हो रही है कि हम पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो इसका रास्ता क्या निकलना चाहिए? इसका रास्ता कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन के आंदोलनों से तो कुछ होता नहीं। और कहते हैं ना कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। इन पंक्तियों के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्येय वाक्य तो यही है। कहते हैं कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कभी कभी विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे बात नहीं करता तो बड़ा दुख होता है, दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से बात नहीं करता, या विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलनरत हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। कोई जाता है तो सीधे कह दिया जाता है कि फलाना चीज कर लेंगे और फिर मतलब नहीं होता है। तो ऐसे विषयों में हमें ध्यान तो देना पड़ेगा ना। हम कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के दुश्मन तो है नहीं, हम विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के आए हैं, अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। हमारा भविष्य अधर में है तो हम अपनी मांग तो करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हम कर भी रहे हैं। छात्र जो समझ पाता है वो करता है। उसमें कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग इस प्रकार की विज्ञप्ति निकाल देते हैं कि छुटपुट लोग, कुछ लोग ये निकाल देते हैं कि कुछ गिरोह के लोग। ऐसा नहीं है। अगर गिरोह की बात होती तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ही फिर वो आवाजें उठने लगती कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ही आवाज उठने लगी और बीएससी के लोगों ने उठाया। तमाम प्रकार की समस्याएं विश्वविद्यालय के अंदर भी हैं। तो इसके निराकरण के लिए कहीं ना कहीं हमको आपको भी सोचना पड़ेगा, हम विद्यार्थियों को भी सोचना पड़ेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये जो टकराहट है हम सबके बीच, छात्र और प्रशासन के बीच, ये समाप्त होना चाहिए। एक समन्वय के साथ एक शांतिपूर्ण माहौल में इसका निराकरण निकलना चाहिए। तो दोस्तों बात करता हूं मुद्दे की। जो मुद्दे हैं
वो यह है कि जब चैलेंज मूल्यांकन की बात आ रही है तो यह बात आ रही है कि हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम अपनी कॉपियां चेक करा सकते हैं। उसमें भी हम नहीं बैठेंगे। जब चैलेंज मूल्यांकन हम करेंगे, मैं आप छात्रों को स्पष्ट बता दूं, जब आप चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरेंगे तो वो कॉपियां चैलेंज मूल्यांकन के लिए जाती हैं। उस कॉपियों के नंबर पे कुछ वो लगाए जाते हैं, व्हाइटनर लगाया जाता है या कुछ पेज लगाया जाता है, और कॉपियां चेक होने के लिए फिर किसी न किसी टीचर के पास जाती हैं, उस माध्यम से चेक होती हैं। अगर आपके नंबर कुछ हद तक बढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय आपके पैसे भी वापस कर देता है। लेकिन मैं एक विषय पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में जब चैलेंज मूल्यांकन होगा और छात्र पैसा भर देगा तो छात्रों को क्या विश्वास है कि अभी जो कॉपियां चेक होंगी वो कॉपियां पारदर्शी तरीके से चेक हो जाएंगी, या कॉपियों में कोई दबाव नहीं रहेगा, कॉपियों में जितना नंबर मिलेगा उतना दिया जाएगा? इसकी गारंटी कोई ले सकता है क्या? इस विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। और आप बात कर सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो चैलेंज मूल्यांकन में वो कॉपियां हमें तो दिखाई नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कॉपियां हमें दिखाई जाएंगी, वो कॉपियां किसी शिक्षक को भेजी जाती है चैलेंज मूल्यांकन में, वो उसको चेक करता है, कितने नंबर आते हैं उसको गिन करके रखता है। दूसरा प्रोसेस है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में क्या होता है, कॉपियां चेक नहीं होती, स्क्रूटनी में नंबर गिने जाते हैं कि कहीं नंबर छूट तो नहीं गए हैं, कुछ बढ़ने वाले थे, बढ़े तो नहीं, इस चीजों को देखा जाता है। तो मेरा मानना है कि हम चैलेंज मूल्यांकन के लिए जब जाते हैं तो चैलेंज मूल्यांकन हम करेंगे, एक तो 2500 रुपया शुल्क लगेगा, फिर कॉपियां चेक होंगी, नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये चैलेंज मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसा करें कि जब हमको लगता है कि हमारे नंबर बढ़ेंगे तो हम चैलेंज मूल्यांकन के लिए जाएं और चैलेंज मूल्यांकन कराएं, और हम उससे पहले वो कॉपियां देख चुके हों। सभी छात्रों की ये मांग भी रही है ना कि हम पुनर्मूल्यांकन की बात को लेकर के जाते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, हमारी कॉपियों को हमको दिखा दिया जाए। इन प्रकार की बातें लगातार हो रही हैं। तो मेरा यह मानना है कि किस प्रकार से हम आप अपनी कॉपी देख सकते हैं, इस विषय पर हमको आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा रास्ता है जो भारत के संविधान ने हम सबको एक अधिकार दे रखा है, उस अधिकार के तहत हम चाहें तो अपनी कॉपियों को देख सकते हैं। ये जानकारी भी दूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके माध्यम से आप अपनी कॉपियों को निकलवा सकते हैं और देख सकते हैं। यदि उसके बाद आपको लगता है कि आपकी कॉपियां कहीं चेक नहीं हुई हैं और ये संदेश अंदर से आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि कॉपियां नहीं चेक हुई हैं, उसके बाद भी नंबर चढ़े हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो छात्रों को जानना चाहिए कि हमारी कॉपियां चेक हुई थी कि नहीं चेक हुई थी, और किस प्रकार से क्या हुआ था, कॉपियों में कितना अंक मिलना था, कितना मिला है, हमने क्या लिखा था, क्या छूट गया है, सब चीजें हम मंगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और वो भी बहुत ज्यादा शुल्क में नहीं, मात्र 10 रुपए के शुल्क में। 10 रुपए का शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है आज के समय में, और मात्र 10 रुपए में हम अपनी कॉपी देख सकते हैं। इसका अधिकार हमें हमारे संविधान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दे रखा है, जिसे हम RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसी पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चैलेंज मूल्यांकन के लिए जाने से पहले हम अपनी कॉपियों को एक बार देख लें, और इसको हर छात्र देख सकता है। और मैं तो एक अपील भी करूंगा कि आप छात्राएं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तो अपनी कॉपियां मंगा लें, और अपनी कॉपियां मंगा लें, उसकी फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी और उसको आप देख लें। जब आप उस कॉपियों को देख लेंगे तो आपको संतोष हो जाएगा कि कॉपियां सही चेक हुई हैं कि नहीं चेक हुई हैं, और आपको आपकी कॉपियां मिल जाएंगी और आपको संतोष मिल जाएगा कि आपका नंबर बढ़ना था तो आप चैलेंज मूल्यांकन के लिए जाइए। या उन कॉपियों के माध्यम से हम विश्वविद्यालय प्रशासन को यह बता सकते हैं कि कॉपियां अच्छे से नहीं चेक हुई हैं। हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स होगा। अभी तक हम बिना ऑथेंटिसिटी की बातें कर रहे हैं ना, जो इतने दिन के आंदोलन हो रहे हैं, छात्र बार बार जा रहे हैं तो बिना ऑथेंटिक चीजों के जा रहे हैं, वहां पे हल्ला कर रहे हैं कि हमको पास कराया जाए, हमको 60% से ऊपर अंक दिए जाए। तो विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं इस नियमावली से बंधा हुआ है ना, विश्वविद्यालय नियमावलियों से बंधा है, विश्वविद्यालय बिना नियमावली के कुछ कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं नियमावली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो नियमावली में परिवर्तन के लिए भी बात करनी होगी, तो समस्या के निराकरण के लिए सिर्फ समस्या देने से कुछ नहीं होगा। आप समाधान दीजिए कि क्या आप चाहते हैं, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, नियमावली में क्या परिवर्तन करना चाहिए। और नियमावली में परिवर्तन वह हो सकता है जो संवैधानिक हो और करने लायक हो, छात्र हितों में हो, करने भी लायक हो, जिसे विश्वविद्यालय मानने के लिए बाध्य हो। ऐसी ही चीजें हम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। दूसरी चीज, हम अपनी कॉपियों को मंगाएंगे, तो कॉपियों को मंगाने का जो प्रारूप है वो मैं बता दे रहा हूं। उस प्रारूप के माध्यम से हम सभी, कोई भी छात्र, चाहे वो BA का हो, चाहे वह BSc का हो, चाहे वह MBA का हो, चाहे वह BTech का हो, चाहे वह BCA का हो, चाहे वह MA का हो, चाहे MSc का हो, चाहे वह BCom का हो, चाहे वह MCom का हो, LLB का हो, B.Ed का हो, सबकी समस्याएं यह है मेरे दोस्तों, MA B.Ed सबकी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी छात्र
जिसको यह लगता है वो 3 महीने के अंदर चाहे तो अपनी कॉपियाँ मंगा सकता है। और आप अपनी कॉपियों को मंगा सकते हैं क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, और आप खुद से मूल्यांकन करिए, खुद से मूल्यांकन करिए कि आपकी कॉपियाँ चेक हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए करना क्या है, एक प्रोसेस बताता हूँ। आपको पेज लेना है, एक पेज लेने के माध्यम से आप इसमें लिखेंगे जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 ब्रैकेट में 1 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में आवेदन पत्र। ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम लिखते हैं सेवा में जन सूचना अधिकारी महोदय, लिख सकते हैं कुल सचिव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 222001। फिर अ लिखते हैं, अ मतलब पॉइंट ए, अ लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। आवेदक का पता, आवेदक मतलब जो आवेदन कर रहा है उसका पता लिखते हैं, वह पिता का नाम, उसी में लिखेंगे आवेदक का पता व पिता का नाम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के स्वरूप समझते हैं, आवेदक का पता व पिता का नाम, मान लीजिए हम लिख देते हैं प्रिंस पुत्र रमेश, तो इस प्रकार से लिखेंगे। फिर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, ब लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। आवेदक का पता, ये वही डाल सकते हैं जिनको अपनी कॉपियां मंगानी है, वो अपने नाम से ही ITI डालेंगे तब उनका आएगा। आवेदक का पता, ग्राम, फॉर एग्जाम्पल आपका जो गांव है ग्राम, आपका जो पोस्ट है पोस्ट डालेंगे, अपनी तहसील डाल सकते हैं, थाना डाल सकते हैं, अपना जनपद डालें और अपना पिन कोड। ये जानकारियां ध्यान से देखेंगे। अ में आवेदक का पता और नाम पड़ेगा, उसके पिता का नाम पड़ेगा। ब में फिर लिखते हैं आवेदक का पता, इस प्रकार से लिखते हैं, उस पर लिखते हैं आवेदक का पता, फिर उस पर डालते हैं स मतलब C या 3 नंबर पे आप डालते हैं मोबाइल नंबर, अपना ऑथेंटिक मोबाइल नंबर, 1 या 2 नंबर आप डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जन सूचना अधिकारी को यह बताना होता है तो पूछ लेता है आपसे कि आपको क्या जानकारी चाहिए। फिर उसके बाद लिखते हैं कि प्रार्थी को निम्नलिखित बिंदुओं की सूचना प्रार्थी के वर्णित पते पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। मतलब प्रार्थी ये कहना चाह रहा है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वह क्या मांगना चाह रहा है। फिर लिखते हैं बिंदु संख्या, बिंदु संख्या 1 मतलब सीरियल नंबर 1। अब आपको जानकारी क्या चाहिए, आपको जानकारी चाहिए कि आपकी कॉपियां मंगवानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको BA की कॉपी मंगानी है तो आप लिखेंगे कि अभी हाल की परीक्षा में रोल नंबर लिखेंगे, फला रोल नंबर के BA सेकेंड ईयर या BA फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुए, जिस विषय के एग्जाम हुए उसके लिखेंगे कि BA सेकेंड ईयर में मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम हुए हैं या सोशियोलॉजी के एग्जाम हुए हैं या उसके एग्जाम हुए हैं, क्या कहते हैं, होम साइंस के एग्जाम हुए हैं, तो आप लिखेंगे कि महाविद्यालय में इस प्रकार से लिखेंगे, विश्वविद्यालय में मुझे ये सूचना चाहिए, तो उसमें आप लिखेंगे कि आप फला रोल नंबर, जैसे रोल नंबर है मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो फला रोल नंबर ये लिखेंगे कि इस रोल नंबर की इस महाविद्यालय की ये कॉपी इस विषय की यह उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सिर्फ एक पंक्ति में यह चीज मांग सकते हैं, एक लाइन में आप मांगेंगे कि फला महाविद्यालय की, मान लीजिए आप राज कॉलेज से है या मोहम्मद हसन से है, तो आप मांगेंगे या आप विश्वविद्यालय से सीधे मांगेंगे कि हाल ही में 2021 में हुए एनुअल परीक्षा में लिखेंगे परीक्षा में फला रोल नंबर मतलब इतने रोल नंबर की इस विषय की, जैसे कि मान लीजिए समाज शास्त्र विषय की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, तो वो आपको उसकी फोटो प्रति आपको देंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे कि आवेदन फीस का ब्यौरा, 10 रुपए की नगद नोट का संख्या, मान लीजिए कोई नोट है उसका नंबर है 97M453604, तो आप इस प्रकार से डाल देंगे। नीचे ही उसी के नीचे ही आवेदन फीस का ब्यौरा, 10 रुपए का नगद नोट संख्या, उसकी संख्या डालेंगे और नीचे लिखेंगे आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न है, आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न है। फिर आप लिखते हैं प्रार्थी। अब जैसे हमने बताया कि प्रार्थी में था प्रिंस पुत्र रमेश,
तो आप डालेंगे प्रार्थी प्रिंस पुत्र रमेश, ग्राम, पोस्ट, परगना, तहसील, थाना, जनपद और अपना पिन कोड डालने के साथ साथ दिनांक और मोबाइल नंबर डाल देंगे। दिनांक और मोबाइल नंबर डाल देंगे और 10 रुपए की नोट, ये आपको दिख रही होगी, 10 रुपए की नोट इस प्रकार से इस पे स्टेपल कर देंगे। उसी पेज पे नीचे स्टेपल कर सकते हैं और 10 रुपए की नोट जिसका नंबर यहां पर अंकित होगा, आप उस नोट को यहां पर स्टेपल कर देंगे और आपके यहां कचहरी में, आप सभी के यहां कचहरी में नजारत होती है, उस नजारत में जाकर के आप इसको जमा कर सकते हैं। और अगर नहीं भी जमा करेंगे तो आप डाक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस पे जाकर के नजारत में आप इसको जमा कर सकते हैं, या आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाकर के इस प्रकार का लिफाफा लेंगे, उस लिफाफे में ये लेटर डालेंगे, इस प्रकार से इस लेटर को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद आप ऊपर लिखेंगे टू द इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सेवा में जन सूचना अधिकारी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड डालेंगे 222001 और नीचे अपना पता डाल देंगे कि कहां से। आप नीचे अपना नाम डालेंगे प्रिंस पुत्र रमेश, ग्राम, पोस्ट, जिला और पिन कोड डाल देंगे। तो विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी कापियों को फोटोकॉपी करके इसी 10 रुपए के नोट पे 2 रुपया पेज के हिसाब से आपसे शुल्क ले सकता है। मान लीजिए 16 पेज है आपकी कापियों में, तो 32 रुपए आपसे डिमांड करेगा और इन कापियों की फोटोकॉपी करा के इस लिफाफे के माध्यम से आपके लिखित पते पर 30 दिन के भीतर उन्हें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत देना ही पड़ेगा। यदि 30 दिनों के अंदर वे नहीं देते हैं तो आप प्रथम अपीली अधिकारी को अपील करेंगे और उन पर जुर्माना लगेगा और यह जानकारी फिर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यह जानकारी आप सबके लिए बेहतर तरीके से हो पाएगी और इससे ऐसा करने से सिस्टम की पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार को रोकने में कहीं न कहीं हम बेहतर कदम उठा सकेंगे। तो मैं एक बार छात्रों से आग्रह जरूर करूंगा कि जिन्हें यह लगता है कि उनकी कॉपियों में दिक्कतें हुई हैं, उनकी कॉपियां चेक नहीं हुई हैं अच्छे से, उनकी कॉपियों में समस्या है, या ऐसे भी यदि आप देखना चाहते हैं कि हमारी कॉपियां कैसे चेक हुई हैं या कितने अंक हमको मिले थे और कितने मिलने चाहिए थे, वो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इन विषयों की कॉपी मंगा सकते हैं। और कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक विषय के लिए अलग अलग लेटर लिखना पड़ेगा आपको। आप एक ही लेटर में, जैसे हमने बताया था कि बिंदु ए से आप पता वता लिखने के बाद मांगते हैं कि ये सूचना हमको चाहिए, आप उसी में दूसरा पॉइंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये बढ़ा सकते हैं कि इस रोल नंबर की, आप अपना रोल नंबर मान लीजिए आपका रोल नंबर है 222168, इस प्रकार से, तो आप लिख दीजिए कि रोल नंबर ये लिख दिया आपने, अपना वो पीयूकैट नंबर वो डाल दीजिए, एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए, एनरोलमेंट नंबर ये कि बीए सेकेंड ईयर है आपका, मान लीजिए बीए सेकेंड ईयर है तो बीए सेकेंड ईयर में राजनीति शास्त्र की कॉपी मंगानी, तो राजनीति शास्त्र के उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति। फिर ऐसे तीसरा पॉइंट बना करके आपका तीसरा पेपर जो है उसका विषय डाल दीजिए, इसकी छाया प्रति हमको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो सभी कॉपियां आपकी एक ही लिफाफे में रख करके आपके पते पर भेजी जाएंगी और विश्वविद्यालय सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बाध्य है आपको सूचनाएं देगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस पर है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ फिर मिलूंगा आपके बीच में। इस सूचना का मुख्य उद्देश्य यह है कि रोज रोज की ये जो प्रदर्शन है, ये जो हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इससे छात्रों का समय और ऊर्जा कहीं न कहीं दूसरे क्षेत्रों में जा रही है और इसका निराकरण नहीं निकल रहा है। तो इससे कहीं न कहीं हम लोगों को एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते दुख भी होता है और यह होता है कि छात्रों का समाधान निकलना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द उन छात्रों की समस्याओं को लेकर के आप नियमावली में कुछ परिवर्तन करिए, जिससे कि छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। हमारी इतनी ही मांग है और छात्रों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखें। यदि आप सत्य हैं और आपके साथ ईमानदारी है,
सत्यता है तो आपको एक दिन जीत अवश्य मिलेगी। अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए, लेकिन एक नियमित तरीके से, एक संयमित तरीके से, क्योंकि छात्र ही परिवर्तन का वाहक होता है और छात्र बहुत कुछ बदल सकता है। और चंद पंक्तियां मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहता हूं कि मत समझो हमको नन्हे मुन्ने, हम तो तेज कटारी हैं और महलों को राख बना सकते वह छोटी सी चिंगारी हैं। महलों को राख बना सकते वह छोटी सी चिंगारी हैं। तो बच्चों को अयोग्य न समझा जाए, इन छात्रों को अयोग्य न समझा जाए। छात्र भी योग्य हैं, विश्वविद्यालय भी योग्य है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई आपसी लड़ाई नहीं है। हमारी मांग यह है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी कापियों में अनैतिक और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हुआ है, जिसके निमित्त छात्र आंदोलनरत हैं। लेकिन छात्रों की भी मांग जायज है और विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि कहीं न कहीं मानवीय त्रुटियों की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं। विश्वविद्यालय भी भ्रष्टाचार रोकना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। तो एक समन्वय के साथ हम सबको इसका निदान निकालना पड़ेगा, इसका निराकरण निकालना पड़ेगा। बाकी छात्रों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप ITI 2005 के माध्यम से अपना रिजल्ट, अब अपने रिजल्ट के लिए सुधारने के लिए आप अपनी कॉपियों को मंगाइए। और जब आपको लगता है कि आपकी कॉपियां बेहतर तरीके से चेक हुई हैं, और तो आप फिर चैलेंज मूल्यांकन के लिए मत जाइए, आप बैक पेपर के लिए तैयारियां करिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी कॉपियां गलत तरीके से चेक हुई हैं, आपको अब नंबर कम मिले हैं, तो आप चैलेंज मूल्यांकन के लिए जाइए। और मैं ये वादा करता हूं कि जब आप ऐसी कॉपियों को ले आकर के हमारे समक्ष रखेंगे तो इस पर भी विचार करा जाएगा और इस पे ये जांच का भी विषय है कि इतनी बड़ी दिक्कतें किस प्रकार से आई हैं। और ऐसे शिक्षकों को आगे अगर ज्यादा से ज्यादा समस्याएं निकल करके आती हैं तो ऐसे शिक्षक जो इस प्रकार की कॉपियां जांचते हैं, इनको विश्वविद्यालय डिबार करे, यह भी विश्वविद्यालय से आग्रह किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले संदेश में। धन्यवाद।